बिठाऊं और लगाऊं तब खड़ा होगा। क्यों? और मैं कहता हूं कि ये महामंत्री अजय प्रताप सिंह ऐसा खड़ा करेगा, ऐसा खड़ा करेगा कि साले तो पूरी रात खड़ा का खड़ा। मालिक, आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। हुजूर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप बदनाम करते हैं तो महाराज जी को क्यों बदनाम करते हैं? हम लोग जानना चाहते हैं। क्या महाराज शंकर सिंह को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? महाराज शंकर सिंह हमारे सौतेले भाई हैं। तो और महाराज शंकर सिंह को जी जब भी हम जी इस तख्तो ताज और राज दरबार में जी सजते हुए देखता हूं ना, तब हमारे दिल में तो मालिक क्या हुआ? जानना चाहता है जी। एक दिन की बात, मैं यहाँ का कौन? आप यहाँ के मंत्री अजय सिंह हैं। मैं महामंत्री अजय प्रताप सिंह हूँ जी। और यह शंकर सिंह जी यहाँ का महाराज है जी। ये हमारा सौतेला भाई है। वो कैसे जानना चाहता है जी? एक आज के 20 साल पहले की कहानी है जी। नहीं चले औसान बीबी वाली है तेरी जात का पैसा। तोता मैना की नहीं है, औसान बीबी की नहीं है, तो कार रानी सरंगा वाली कहानी है। चले बाप ना मारिस लड़की बेटवा। बताइए मालिक, ठीक कैसी कहानी है? कहानी जानना चाहता है जी यस। आज के 20 साल पहले की कहानी है और ये कहानी हमें से शुरुआत हुई है, हमें से लास्ट हो जाएगी। बताइए मालिक। ये कहानी आज 20 साल पहले की कहानी है जी। एक दिन यहाँ के महाराज समर सिंह कहलाते थे जी। यानी महाराज शंकर सिंह के पिता महाराज समर सिंह जी। यहाँ के महाराज समर सिंह थे। एक दिन अपने दरबारियों से बोले कि दरबारियों हमारा घोड़ा तैयार किया जाए जी, हम शिकार खेलने चलेंगे। फिर क्या हुआ? उसके बाद महाराज की तैयारी हुई जी। महाराज शिकार खेलने के लिए तैयारी कर दिया। फिर क्या हुआ? और चल दिया। फिर क्या हुआ? होते करते जंगल में महाराज पहुंचे जी। शिकार को ढूंढ रहे थे जी, लेकिन जंगल में कोई शिकार नजर नहीं आया। फिर क्या हुआ? चलते महाराज बहुत थक गए थे। उनको गर्मी सी आ गई शरीर में। फिर क्या हुआ? उसी घोड़े पर से महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े। फिर क्या हुआ? एक पीपल का पेड़ था जी। उसी पीपल के पेड़ के तले महाराज समर सिंह गिर पड़े। फिर क्या हुआ मालिक? उसके बाद उसी जंगल में एक लकड़हारन लकड़ियां काट रही थी। क्या हुआ? एक लकड़हारन लकड़ियां काट रही थी जी। तो उसने देखा, अरे महाराज तो घोड़े पे सवार थे जी, और इन्हें क्या हो गया कि वो घोड़े पर से गिर पड़े। लेकिन मालिक, वो जो लकड़ियां काट रही थी लकड़हारन, उसका क्या नाम था? धीरज।
वो लड़की देखा कि महाराज घोड़े से गिर पड़े जी तो दौड़ करके देख गई और महाराज को देखा जी और पानी लेकर के आई जी महाराज के मुंह पे मारा और महाराज को पानी पिलाया। फिर क्या हुआ? महाराज ने कहा ये लड़की तो कौन है, कहाँ की रहने वाली है? तो उस लड़की ने कहा महाराज हमारा नाम अर्चना है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर क्या हुआ मालिक? हमारा नाम अर्चना है। तो क्या हुआ? तो महाराज ने कहा वाह तुम्हारा तो बहुत खूबसूरत नाम है जी। उस अर्चना को देख करके महाराज उसके ऊपर मोहित हो गए। यानी महाराज लड़की का देख के महाराज लड़की के ऊपर मोहित हो गए। महाराज उस लड़की को देखा तो महाराज उस लड़की के ऊपर मोहित हो गए। फिर क्या हुआ? और महाराज ने कहा घर से अगर तेरे कोई नहीं है तो आज के बाद हम तेरे हैं। हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? महाराज ने कहा तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ, तो अर्चना महाराज की बातों में आ गई, यानी महाराज की बात में आ गई। फिर शादी का वादा कर लिया। उन दोनों का प्यार का सिलसिला चलने लगा। मालिक यह प्यार का चीज है? छुप छुप के प्यार का सिलसिला चलने लगा धीरे धीरे। फिर क्या हुआ मालिक आगे? उसके बाद होते करते उनको 9 महीना बीत गए। फिर क्या हुआ मालिक? जब 9 महीना बीत गए तो उसके पेट में बच्चा आया। तो क्या हुआ? अर्चना नाम की लड़की के पेट में बच्चा आ गया। बच्चा आ गया। फिर क्या हुआ? जब बच्चा आ गया तो महाराज उससे मिलने नहीं आते थे। तो क्या हुआ? जब महाराज मिलना जुलना बंद कर दिया तो एक दिन अर्चना ने सोचा कि महाराज हमसे मिलना जुलना बंद कर दिया और मैं एक बच्चे की माँ भी बन गई। तो क्या मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी, कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी? तो उसने सोचा कि मैं रात दरबार जाऊंगी और महाराज से कहूंगी महाराज मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मुझसे शादी रचा लो। फिर आगे क्या हुआ? अर्चना रात दरबार पहुंची और महाराज से कहा महाराज मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आपने कहा था शादी करने के लिए, अब तो शादी कर लो। महाराज ने कहा ए लड़की पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे कहा मैं महाराज और कहा तो टके की तू लकड़हारन बड़ा मुझसे शादी हो सकती है। हाँ फिर क्या हुआ? दरबारियों से महाराज बोला ए दरबारी इस लकड़हारन को धक्के मार करके रात दरबार से बाहर कर दो। फिर क्या हुआ? दरबारी लोग उस लकड़हारन को धक्के मार करके रात दरबार जब दरबारियों ने धक्का मार के निकाल दिया उसको, उसके बाद क्या हुआ? वो लकड़हारन फिर जंगल चली गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसके बच्चा हुआ, फिर वो सयाना हो गया। एक दिन सवार सिंह ऐलान करवाया कि हमारे सेनापति से जो कोई जंग में जीतेगा यानी शमशीरबाजी में जो कोई जीत जाएगा वो यहाँ का महामंत्री कहलाएगा। लेकिन मालिक वो अर्चना नाम की लड़की का शादी तो भय नहीं रहा और उसके बच्चा पेट में आया, बच्चा पैदा हुआ। मालिक वो बच्चा कौन है? बता रहा हूं, वो लड़का लड़ने के लिए गया। वो लड़का रणभूमि में लड़ने के लिए गया और शमशीरबाजी हुई।
और उस जंग में वो लड़का जीत गया। तो उस लड़के को महाराज ने मंत्री का पद दे दिया। फिर क्या हुआ? और मंत्री का पद देते ही महाराज का देहांत हो गया। यानी महाराज समर सिंह का देहांत हो गया। उसके बाद वो लड़का सयाना होकर के जीत गया। वो लड़का कोई दूसरा नहीं, अरे वो लड़का कोई दूसरा नहीं है, अरे बल्कि महामंत्री अजय प्रताप। क्या बताओ? ख्वाजा का पहाड़, निखरे का चूहिया, चूहिया लंबादार, इतनी लंबी हराई फंदा जाए। वो लड़की के लड़का लंबादार है, यही तो लंबादार वो लड़की के शादी तो भाई नहीं रहे, प्यार के सिलसिला में वो लड़का पैदा हुआ था। यही का मतलब लंबादार काफी आप छिनारा के आई। भाई शादी नहीं भर है ना, शादी नहीं भर जी। चले हम छिनारा, चले हम छिनारा। हम महाराज समर सिंह के एक लौटे वारिस है एक लौटे वारिस, लेकिन बगैर शादी के आप पैदा हुए थे। लेकिन मैं महाराज शंकर सिंह को रात दरबार में महाराज बनते हुए देखता हूं ना, तब तक हमारे दिल में आग से लग जाती है। करके निपटा भीतर तंत्री बना हुआ, करके निपटा भीतर और मंत्री बना हुआ। और दिल में आता से मेरे दिल तक पहुंचा। बताइए मालिक, बताइए। अब इसी तरह शंकरगढ़ में जी, इसी तरह शंकरगढ़ में आपलाओं की इज्जत लूटी जाएगी और महाराज शंकर सिंह को बदनाम करता रहूंगा धीरे। जो ये महाराज शंकर सिंह हैं और आप हैं, दोनों एक ही बाप के बेटे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि महाराज शंकर सिंह राज भवन में पैदा हुए हैं, आप अरहरी दुपारी में पैदा हुए हैं। मेरा सौतेला भाई है वो, और जब तक इस शंकरगढ़ रियासत का महाराज नहीं कराऊंगा तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। दरबारी से बताओ, इस शंकरगढ़ रियासत में
किसकी लौंडिया जवान है? लौंडिया भाई साहब आइए। लंबादार जी का कहना है कि तुम दोनों संगलगढ़ रियासत में घूमते रहते हो। वही का लौंडिया जवानी है। लौंडिया की मेहरिया यार, लौंडिया की मेहरिया जौन तोहरी नजर में हुए। हम तो कहे थे तुम अपनी वाली का बता दियो। अच्छा ठीक है। अपाई वाली हम तो दशा करूँ आई का जैसे तोहरी वाली बता दी तो। अरे नहीं यार यहाँ करे यार, एक ही वाली को न बताइए, अपाई वाली को बता दी। लंबादार एक लड़की हमारी नजर में है, लेकिन लड़की नहीं बल्कि औरत है। लंबादार ये बताओ कितने साल के हुए तो चल जाई? कम से कम 18-19। जैसे लंबादार 18 साल के बदले जैसे 9-9 साल की दूध आई तो ना चाहिए। साले तेरी चाँद का पैजामा, हम साले 9-9 साल की लौंडिया से प्यार करेंगे? नदून 18 साले हम 18-19 को बोले। अच्छा ये साले तो 9-18 सिंगल पीस चाहिए क्यों मालिक? है एक लौंडिया तो नहीं, लेकिन एक औरत है। चल जाए तो बताओ मालिक। औरत लौंडिया नहीं है बल्कि औरत है। लेकिन मालिक वही के एक कमी है, वही के गोद में 6 महीना का बच्चा है। पेट में है? नहीं हाथ में है, गोद में। वो गोद में है। चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी धीरे। मालिक वही का नाम है सीता। नाम सीता और खाओ जैसे पपीता। सीता और कोई नहीं बल्कि सेनापति जो विजय सिंह है, सेनापति विजय सिंह की पत्नी है। क्या कहा तूने? जी सेनापति विजय सिंह की पत्नी है? जी वाह बनीलाल जी, तूने तो मेरा अक्ल का खजाना ही खोल दिया। क्यों नहीं मालिक? इसीलिए कहते बगावत जो किया मुझसे, अरे वो मरा भरी जवानी में, और नाम मेरा अजय प्रताप सिंह लगा देगा आग पानी में। हेलो, ये सीमान भाई साहब के भूपेंद्र सिंह हार्वेस्टर वाले, उनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम आ रहा है। उनका कहना है साउंड सर्विस मास्टर, साउंड की आवाज भरभरा रही है, इसको सही कर दीजिए। धन्यवाद। दरबारे सेनापति जी, सेनापति विजय सिंह जी हमरा पुराना दुश्मन है। और तुमने जैसा बताया जी मालिक, वैसा अच्छा ही सेनापति हमारे साथ। सेनापति ड्यूटी पे होगा, उसकी पत्नी बंगले पे अकेली होगी। आओ हमारे साथ और हम चलते हैं सेनापति के बंगले पे। जी 5 मिनट। अगर 5 मिनट के अंदर हैं? तुम दोनों तो राम कसम झूठ न बोलोगे तो काला कौवा काटे। अगर तुम दोनों 5 मिनट के अंदर नहीं आया तो राम कसम झूठ न बोलावे तो काला कौवा काटे। हम साले तुम दोनों को अंदर कर दूंगा धीरे धीरे। हमरा कहना चाहिए, अरे हमरा कहना चाहिए कि विरोधी की कलपट्टी पे जी कट्टा तना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। हाँ भैया, इतनी लंबी हराई फंदा दी, हाँ। ये के बाप का ठिकाना नहीं ना। हाँ। बगैर शादी के पैदा भा है, हाँ। किसी गंदी नाली में पड़ा था। फिर वो कहता है
70 हाथ के नीचे दफना दूंगा। बना दूंगा। यार ये बताओ, हाँ ये कैसी मार मारत है यार, यही मार मत कहो मुर्दा उठ के बैठ जाए। हाँ? यार जाने भैया, हाँ। जब दोहिका मारत रहा ना, हाँ। जब कुत्ता मारत रहा, हाँ। तो हमका बड़ा नीक लागत रहा। ये फिर हमारा भाई आए, ये भाई आए कि कसाई आए। चलो हमका मारिस तुमका नीक लागा, हाँ। खीसे गाढ़े हो, हाँ। लेकिन तोहरे हाथ खीस तो कैसा लागा? हमका मोर भाई कैसे का बताई यार, तुमसे का बताई। हाँ। जब हमारे घरी खराब ना, हाँ हाँ। और भाई कैसे हम का बताई, बताओ तो नहीं बनत। अच्छा। हाँ यार, हमारे घरी खराब से, हाँ। और भैया 2-3 बूंद पेशाब छूट गया। तोहरे हाँ यार। एक चीज जान ली हो, हाँ। ये पुरान दोखी आए, हाँ। आपकी मारी 2-3 बूंद पेशाब पे छूट है, और आपकी आगे माल लेगा, हाँ। तो पेशाब वाली नलिया ना फाट जाए। ये पुरान दोखी आए, मारी खूना खच्चर हो जाए, सही कहे भाई। दवाई ढूंढे न मिली। हाँ यार, आओ चले चले चल के देखा जाए। चलो चले, करते करते कहना क्या है। बोले अर गोदावे लागी गोदना, अर गोदावे लागी गोदना, और राधा रानी श्याम से गोदावे लागी गोदना। गोदावरी लागी गोदना, गोदावरी लागी गोदना, राधा रानी श्याम से गोदावरी लागी गोदना। राधा रानी श्याम से गोदावे लागी गोदना। महावीर जय हिंद। और बताओ ठीक हो? एक बात सोच रहा हूँ यार, राज दरबार से, हाँ, और वो महामंत्री अजय सिंह जी, क्रोध तो इतना आया ना कि उसका काम तमाम कर दे। काश अगर महाराज नहीं बैठे होते जी, तो न जाने क्या हो जाता। नहीं बात सही है हमारी। मेरे सामने महाराज के मान सम्मान को कोई ललकारे जी, और ये सेनापति सुन ले, नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं है। महावीर सोच रहे हैं जी कि अब सीमा सरहद पे चल तो ही रहे जी, उसके पहले आओ मौका मिला है 10 मिनट के लिए अपने बंगले हो रहे हैं। जी मालिक, बंगले हो ले, क्यों नहीं मालिक, कम से कम देख ले अपने बच्चे को, अपनी बीवी से मुलाकात कर रहे हैं, जरूरी है मालिक। उसके बाद फिर बॉर्डर पे चलना है। ठीक है ना? जी मालिक, आओ मेरे साथ। चलिए। मैं सेनापति की पत्नी सीता हूँ, और मैं अब सेनापति का इंतजार करती हूँ। मैं देखती हूँ कब तक आते हैं और कब तक नहीं, क्योंकि वो वादा झूठा बहुत करके जाते हैं।
कहाँ गई लरी